शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान बात नहीं है। कभी कोई दाव सही पड़ जाता है तो कभी उल्टा भी पड़ जाता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको भी शेयर बाजार में निवेश करना है तो किसी मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न तगड़ा मिल सके। बेशक आपकी इसी परेशानी को दूर करने का प्रयास करता रहता है। तो चलिए आज आपके फायदे की एक और बात बता देते हैं। असल में एक स्टॉक है जो आपको कम समय में तगड़ा रिटर्न दे सकता है। अगर आप इस शेयर में पैसा लगाएंगे तो शेयर बाजार से मोटा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए उस स्टॉक के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इस स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक देश की दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये स्टॉक अभी 266 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर इस स्टॉक में आपने एक साल के नजरिए से पैसा लगाया तो आपको ये स्टॉक 41% का रिटर्न कमा कर दे सकता है। अब इस आंकड़े को आसान भाषा में समझिए। अगर आपने इंडियन बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 साल बाद आपका 1 लाख रुपया बढ़कर 1,41,000 रुपए हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि ये भारी भरकम टारगेट कौन दे रहा है। तो जनाब इस बात से पर्दा उठा दें और बता दें आपको, एमके ग्लोबल जो कि देश की जानी मानी ब्रोकरेज हाउस है, ये टारगेट इनकी ओर से दिया गया है। ये क्या काम करती हैं ये भी जान लीजिए। एमके ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपनी सर्विसेज देने का काम करती है। एमके ग्लोबल इंडियन बैंक शेयर पर 41% का अपसाइड देख रहा है। इसके मुताबिक शेयर 1 साल की अवधि में 41% का अपसाइड दिखा सकता है। एमके ग्लोबल इंडियन बैंक पर 375 रुपए का टारगेट दे रहा है। अभी इंडियन बैंक का एक शेयर 266 रुपए पर क्लोज हुआ है। अब जरा इंडियन बैंक के शेयर को विस्तार से जान लीजिए। इंडियन बैंक देश की लीडिंग मिड कैप पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस स्टॉक ने 1 फरवरी 2022 को अपना 52 वीक का हाई बनाया था। इस दिन स्टॉक 310 रुपए का लेवल टच करके आया था। वहीं अगर इस स्टॉक के 52 वीक की लो की बात करें तो ये 12 मई 2022 को 137 रुपए था। इंडियन बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,134 करोड़ के करीब है। अब एमके ग्लोबल इंडियन बैंक पर और क्या क्या बातें कह रही है वो भी जान लीजिए। एमके ग्लोबल का मानना है कि बैंक फाइनेंशियल ईयर 2023 में 0.8% की ROA यानी रिटर्न ऑफ एसेट रिपोर्ट करेगा। इसमें आगे भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 25 तक इंडियन बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 0.8% से बढ़कर 1% तक पहुंच जाएगा। एमके ग्लोबल का मानना है कि बैंक के पास हेल्थी मार्जिन है जो इसको बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से अलग बनाता है। एमके ग्लोबल इंडिया बैंक के मैनेजमेंट से भी खुश है। एमके ग्लोबल का मानना है कि बैंक के करंट एमडी और सीईओ अच्छा काम कर रहे हैं। इनका टर्म यानी कार्यकाल सितंबर 2024 तक है, लेकिन इनको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, जो कि बैंक के लिए अच्छा माना जा रहा है। अब जाते जाते इंडियन बैंक के शेयर परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक का शेयर एक सप्ताह में 5.79% टूटा है। वहीं एक महीने की बात की जाए तो ये स्टॉक 7.28% तक गिर गया है। लेकिन अगर आप इस शेयर के 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इंडियन बैंक का शेयर 1 साल में निवेशकों को 69.95% का रिटर्न दे चुका है। वहीं 3 साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 407.73% बढ़ा है। तो अगर आपको भी छोटी अवधि में मोटा मुनाफा घर ले जाना है तो आप इस ब्रोकरेज रिपोर्ट की सलाह पर इंडियन बैंक के शेयरों में पैसा लगा सकते हैं।